गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं वीडियो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और अब तक का जितना भी क्वेश्चन है आपका 8.1 से लेकर के 8.4 तक का और बेसिक एक वीडियो है वो भी मैंने पढ़ा दिया 8.1 स्टार्ट होने से पहले ही। और जितने भी क्वेश्चन है मैंने टोटल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको अगर मैथ्स अच्छा लग रहा है और आपको क्लियरली समझना है तो आप चैनल पे जाइए और आराम से प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में क्लास 10th का ऑप्शन होगा, वहाँ चेक कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। और इन टोटल वीडियोज़ को आप जो है देख लीजिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए। ये पहला LHS है और ये भी एक तरह से LHS ही माना जाता है और ये आपका RHS है, ठीक है। मतलब ये कि आपको इसको सॉल्व करके 10 स्क्वायर में जाना है और इसको भी सॉल्व करके आपको 10 स्क्वायर में ही जाना है। क्वेश्चन का कहना ये है, आपको ये सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करके आपको 10 स्क्वायर ए में चले जाना है, फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इससे आपको 10 स्क्वायर ए में चले जाना है। बस आप ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। एक बार मैं फिर से कॉपी कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कॉपी वैसे करने की जरूरत नहीं, चलिए यहीं पे देखिए। 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए जो है, अब एक चीज आपको मैंने इसका जो 8.4 का पहला जो वीडियोस है, पहला जो वीडियो है उसमें मैंने जो क्वेश्चंस बनाया है तो यहाँ से इस पूरी चार्ट में जो है फॉर्मूलाज लिखा है मैंने, ठीक है। वो सारे सर्वसमीका को आपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है। पहला तो सबसे पहला काम, जितने भी सर्वसमीका है उसको नोट कर लेना है और इन सारे सर्वसमीका जिसको फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में, और ये सारा सर्वसमीका जितने भी है वो सारे को अपने लिख लेना है और अपने याद करना है। याद करेंगे और सर्वसमीका आपको याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। अब मान लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए है, अब आपको इसका फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको स्टेप आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। तो आप स्टार्टिंग में ही देखिएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है। उसके बाद नीचे वाला देखिए, 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब ये बताइए, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होता, अगर आपको ये पता ही नहीं होता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो आपको काफी लफड़ा होता है। वैसे भी ये जो क्वेश्चन है आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेम रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा करके ये टर्म से अगर करते हम लोग काफी लंबा हो जाएगा और आपको समय भी ज्यादा लगेगा, आंसर वही आएगा और इसमें एक थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया आपको तो फिर पूरी की पूरी क्वेश्चन खत्म हो जाएगी। ये काफी लॉन्ग टर्म्स है, मैं आपके लिए इजी टर्म्स बना दिया हूं जो कि सीधी सीधी फॉर्मूला यूज कर लेना है। 1 + 10 स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए, आपके बुक में लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। ये 8.4 जब स्टार्ट होता है तो उसमें ही लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा। 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब यह है कि इनके बदले में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आराम से। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए बटे में आपका 1 + कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप रख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। यहां तक आपका काम क्लियर हो चुका है। अब आप थोड़ा सा आगे देखिए, सेक स्क्वायर ए आपने निकाल लिया, अब यहां से क्या करना है, तो यहां से और थोड़ा मैं इजी कर दे रहा हूं। यहां से अगर वापस जाएंगे तो इसी रूप में चले जाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, या तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके दूसरी वाली वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे देखिएगा 8.4 का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए आपने एक फॉर्मूला आपको मिलेगा 1 बटे कॉस ए, और कॉसेक बराबर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा 1 बटे साइन ए। ये दोनों फॉर्मूला आपको मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और इसे आपको नोट करना और याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि सेक ए है तो 1 बटे कॉस ए, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो आपको इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना। स्क्वायर नहीं होता तो नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, नहीं होता तो नहीं होता। वैसे फॉर्मूला तो कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन होता है, स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, 100% होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अब और इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, जस्ट सेकंड स्टेप में ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप इसका जो मैंने पहले मेथड जो थोड़ा सा यहाँ लिखा था, अगर उस मेथड से बनाएंगे तो आपके दिमाग में एक बार में तो घुसेगा ही नहीं।
और काफी लंबा होता है, उस तरह से काफी लंबा हो जाएगा, बहुत सारा फ्रैक्शन करना पड़ता है, जोड़ घटा ये करना पड़ता है, उसके बाद फिर एलसीएम लो, ये करो वो करो, दिस डेट बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन इस तरीके से देखिए आसान तरीके से जा रहा है। यहाँ हम थे, यहाँ से हम एक स्टेप गए, एक स्टेप से और एक स्टेप चले गए, बस लास्ट स्टेप है हमारा, देखिए आंसर आ जाता है। सेक स्क्वायर ए से हमने कहा चले गया 1/cos स्क्वायर ए। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस जगह से। अब ध्यान से देखिए, अब कॉसेक स्क्वायर ए मतलब यहाँ हम चले जाएंगे 1/sin स्क्वायर ए। चलिए तो 1/sin स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 ये देखिए a/b/c/d देखा होगा आपने, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने इस मेथड को यूज किया है। अब ये 4 कंटिन्यू हो तो आपको क्या करना है, a/b सेम रखना है और सबसे नीचे वाले जो d है उसको ऊपर लेके जाना है और c वाले इसके जस्ट नीचे आना है। बस ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। जब 4 कंटिन्यू आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये 4 को आखिर करना क्या करेंगे। तो 4 को कुछ नहीं करना है, बस 2 वाले को सेम रख लेना है और सबसे नीचे वाले जो d नंबर पे होगा, चौथा नंबर पे, उसको ऊपर कर देना है, तीसरा नंबर वाले जस्ट उसके नीचे कर देना है। सिंपल, बस यही आपको करना है। तो इसका मतलब ये है, आपको यहाँ क्या करना है कि 1/cos स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसका मतलब डी पे ये है और डी है तो ये ऊपर पे जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे में 1। अब देखिए 1 तो कोई काम का है नहीं, 1 तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से आता है कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता होगा कि साइन बटे कॉस, जो अभी अभी देखा था आपने, मैंने यहाँ दिखा था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका फॉर्मूला होता है। मतलब साइन टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब आपका यहाँ भी आ चुका है साइन और बटे कॉस में, है ना। तो साइन बटे कॉस आया कि नहीं आया, इसका मतलब आप साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए है, तो आप इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपको ये प्रूफ हो चुका है कि ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इससे आप टेन स्क्वायर में ए चले गए। अब आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, मतलब इससे भी आपको जाना है टेन स्क्वायर ए में और इससे भी आपको जाना है टेन स्क्वायर ए में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इस तरह बना देता हूं, ध्यान से देखो। थोड़ा सा ये स्पेस यहाँ होता तो इतना स्पेस बच जाता हमारा। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ लेके आ जाता हूँ। 1/cos स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटे में 1 और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। तो देखिए ये चीज को सेम मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना स्पेस बच जाएगा तो इसको बना देंगे, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा इसीलिए, ठीक है। अब आप देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टर्म्स लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको 1 - 10a है, लेकिन 1 - 10a के लिए आपको क्या करना है, 1 - 10a का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो डायरेक्ट आप जा नहीं सकते हैं। सो आपको यहाँ करना क्या होगा, 1 - 10 का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, जैसे यहाँ 10 का लिया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वही सेम इसमें भी जो है साइन ए बटे में कॉस ए आपको ले लेना है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और नीचे वाले को भी है ना। कोई दिक्कत है आपको? 1 का 1 सेम रखा मैंने, माइनस टेन थीटा को फॉर्मूला में बदल दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन ए बटे कॉस है, ठीक है। चलिए इसको भी वही करते हैं। कॉट है तो इसको भी क्या करेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे भी बटे में 1 डाल दीजिए आप, ताकि एलसीएम लेने में आपको आसान रहे, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने बंटवारा हो गया, ये भी अपने बंटवारा हो गया, स्क्वायर दोनों बांट लिया, अपना अपना ले लिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। टेन को फॉर्मूला में बदला साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट को फॉर्मूला में बदला कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा क्या, कॉस ए आएगा, कॉस ए। और देखिए कॉस इससे डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा कॉस ए को गुना करेंगे 1 से तो आएगा कॉस ए, माइनस कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो आएगा साइन ए।
अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, पूरा में। और यहाँ भी वही काम कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए 1 और साइन ए को, तो इससे डिवाइड करेंगे साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए, और इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए, तो आपका देखिए कंटिन्यू 4 बटे आ चुका है। जैसे मैंने अभी जस्ट इसमें बताया था a बटे बी बटे सी बटे डी, तो वही चीज आपको देखिए a बटे बी सी बटे डी, मतलब आपको 4 कंटिन्यू बटे यहाँ पे आ चुका है। सो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको तो आप सेम ही रखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है ये इसका भी है, ये इसका भी है, और ये वाला स्क्वायर ये इसका भी है और इसका भी है, दोनों का काम करता है ना, क्योंकि हॉल लगा हुआ है। हॉल है तो मतलब किसी घर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उस घर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देते हैं और उस घर के जितने अंदर में चीज होगा वो सबके ऊपर काम करेगा। इसका मतलब है इस घर के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ऊपर वाले भी काम करेगा और नीचे वाले के भी काम करेगा, आंसर हर दोनों के ऊपर काम करता है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना कॉस स्क्वायर, और इसके ऊपर भी कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर पे ये है, ये मतलब ऊपर जाएगा गुना में, तो चलिए ऊपर लेके चल जाते हैं, साइन स्क्वायर ए अब बटे में ये वाला सी नंबर ये है ना, तो सी वाला यहाँ रह जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर। अब देखिए लगभग हम लेवल पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये दोनों कट जाता किसी तरह से तो फिर तो मजे आ जाता, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर निकल जाता। लेकिन ये दोनों को काटने के लिए देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लग रहा है कि एक ही जैसा, लेकिन एक ही जैसा है नहीं। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, तो बराबर तो दोनों है नहीं, क्योंकि यहाँ कॉस प्लस में है तो यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ साइन प्लस में है तो यहाँ साइन माइनस में। अगर इन दोनों को बराबर कर ले हम लोग तो मतलब खत्म, ये खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे, यहां से क्या कीजिए -1 आप कॉमन ले लीजिए, -1 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस में और ये कॉस इधर आ जाएगा, पलटी कहा जाएगा, और इसके ऊपर पूरा का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, और गुने साइन स्क्वायर ए बटे में, क्योंकि -1 कॉमन निकालेंगे माइनस को, तो डायरेक्ट माइनस को कॉमन नहीं निकाल सकते, 1 को रखना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो ये अपने आप पलटी खा जाएगा, पलटी खाएगा तो अपना साइन को दोनों चेंज कर लेगा, ठीक है। अब बटे में कॉस स्क्वायर ए और ये जो है आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए माइनस जो है, ये माइनस का आपको लगता होगा कि माइनस से अगर गुना करेंगे तो फिर तो साइन माइनस में हो जाएगा ना, है ना, लगता होगा। लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान में एक बात रखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या के ऊपर, कोई भी संख्या हो, ध्यान से देखिएगा, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर सम संख्या है, इसका माइनस प्लस बन जाता है। ये बात बहुतों को पता नहीं होता है कि पावर नहीं देखता है, वो सीधा माइनस को माइनस ले लेता है, प्लस को प्लस, मतलब ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो +9 होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो आंसर होगा 27 होगा, वो भी माइनस में। अब ये बताइए कि आंसर दोनों का तो प्लस होना चाहिए, लेकिन इसका प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन इसका प्लस और इसका माइनस क्यों हुआ? तो इसका कारण ये है कि इसका जो साइन है, सॉरी पावर जो है इसका विषम संख्या है और इसका जो पावर है वो सम संख्या है। इसका पावर क्या है? सम संख्या है। सो इसलिए जो है यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना ये है कि ध्यान में रखना है कि ये पावर जो है अगर विषम संख्या आ जाए उसका माइनस कभी बदलता नहीं, माइनस का माइनस ही रह जाता है, लेकिन उसका पावर अगर सम संख्या हो जाए तो उसका जो माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस प्लस बन जाता है। दिमाग में क्लियर आ गया ना कि पावर सम संख्या था इसलिए माइनस प्लस बन गया था, यहाँ पावर विषम संख्या था इसलिए माइनस का माइनस रह जाता है। सो आपको यहाँ पे क्या लगता है 1 का साइन क्या है? 1 का साइन देखा जाए, क्योंकि ये स्क्वायर जो तो 1 के ऊपर भी है ना, क्योंकि पूरे फैमिली के ऊपर है, तो इसका मतलब है
कि ये 1 का पावर सम संख्या है, इसका मतलब इसका माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा, और यह सिंगल क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 से इन लोगों को गुना करेंगे तो क्या होगा, उतना ही ना होगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे अब, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर स्क्वायर दोनों के ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों जैसे कैंसिल आउट हुआ तो हमारा बच गया ऊपर में साइन स्क्वायर ए अब बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर ए, और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मतलब ये कि आपको ये भी टेन स्क्वायर ए बराबर दे चुका है और ये भी जो है टेन स्क्वायर ए दे चुका है, और ये आपका आंसर है। अगेन टेन स्क्वायर ए है कि नहीं, फिर से टेन स्क्वायर ए आ गया और यहाँ से भी आपका टेन स्क्वायर ए आ चुका है। तो मतलब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा और बहुत आसान है। ये भी क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया था, वैसे ये भी लॉन्ग टर्म से था, अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो वैसे ये क्वेश्चन इस मेथड से बहुत छोटा हो गया, देखिए छोटे में आंसर आ गया, लेकिन अगर ये साइन ए बटे कॉस ए से बनाते तो बहुत लंबा चले जाता, ठीक है। लेकिन मैं चाहा कि छोटा कर देता हूँ, तो मैंने अपने तरीके से छोटा कर दिया है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज बताना चाहूंगा कि आपका 8.4 चैप्टर यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री इंड होता है इस चैनल पे। अब आपको नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो मिलेगा, ठीक है, जस्ट मिलेगा। आप बस वीडियो से चैनल से लगे रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और एक बात बताना चाहूंगा कि आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो जस्ट आपको मिलेगा, जस्ट वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।